अगर आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपकी डिग्री कंप्लीट हुए 2 साल हो गई है, लेकिन आपको अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है और आप परेशान हो कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो इसके पूरे के पूरे 4 स्टेप हैं। हम स्टेप वाइज इसको देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे चालान को जमा करेंगे और कैसे इसकी जो स्टेटस है उसको ट्रैक करेंगे और लास्ट में अपने कॉलेज से कैसे इसको प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रोम में आएंगे, क्रोम में सर्च करेंगे ब्रावो पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक सबसे पहले जो साइट ओपन होगा bravo.ac.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की साइट खुल चुकी है, या इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे कि बाबा साहेब के फ़ोटो के जस्ट ऊपर यहाँ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में जो सेकंड नंबर ऑप्शन है डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास ये ओपन होगा, इसमें लिखा है क्लिक हियर फॉर अप्लाई डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यह नया एक पेज ओपन होगा, इस पर हम डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना बायोडाटा अच्छे से फिलअप करेंगे, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप अच्छे से फिलअप कर लेंगे। कोर्स जैसे मैंने किया था BSc, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा BSc और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ समझाया है कि कैसे लिखना था। जैसे मैं BSc किया था और ऐसे ऑनर्स मेरा फिजिक्स था, तो मैं ऐसे लिख दूँगा, एक स्पेस दे दूँगा और लिखूँगा HONS और ब्रैकेट में लिखूँगा, ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा फिजिक्स। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। फिर यहाँ पर आपको ये आएगा कॉलेज या डिपार्टमेंट, जो आपका कॉलेज का नाम है, या आप डिपार्टमेंट से किए हैं तो डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे। कॉलेज का नाम जैसे कि मैं लिख दिया MS कॉलेज मोतिहारी, ये मेरा कॉलेज का नेम हो गया। सेशन जैसे कि मैंने किया है 2016-19, तो यहाँ पर मैं 2016 और 2019 लिख दिया। उसके बाद में देखिए ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। ईयर ऑफ पासिंग आप भरने से पहले आपको अपना मार्कशीट देखना होगा। मार्कशीट में जो डेट आपको लिखा होगा, जब रिजल्ट आपका आया होगा तो उसी पर ईयर ऑफ पासिंग होगा। जैसे जिस डेट को आपका रिजल्ट आया होगा वह डेट और लास्ट में उसका वो जो ईयर होगा लिखा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि सपोज इसका रिजल्ट 2020 में आया है, तो इसको हम लिख देंगे 2020 हो गया। अब देखिए डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री, यहाँ पर आपको एक डेट सेलेक्ट करना है जो 1 मंथ के बाद आता है। तो जैसे कि मैं 9 सितंबर को अप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 अक्टूबर या उसके बाद का कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ये डेट को 9 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको कि मोड ऑफ रिसीविंग डिग्री, तो यहाँ पर आप कभी भी सेल्फ कलेक्ट ही करेंगे, इसको आप बाई पोस्ट कभी मत करना। बाई पोस्ट करने से आपको समस्या आएगा कि पोस्ट से वो भेजता नहीं है, और पोस्ट से अगर भेजा और बीच में आपका डिग्री कहीं गायब हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको आप सेल्फ कलेक्ट ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेव एंड मेक पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर सेव एंड मेक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा नया इंटरफेस, इस पर लिखा है कॉन्फर्मेशन फॉर फॉर्म सबमिशन एंड ऑनलाइन पेमेंट, जो कि यहाँ पर लिखा है योर रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट इन ब्रावो विल बी सेव्ड विथ रिक्वेस्ट ID 99230225। काइंडली मेक ऑनलाइन पेमेंट 400 INR टू कंप्लीट द प्रोसेस, डू यू वांट टू सबमिट। तो यहाँ पर मैं यस को करूँगा, यस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 400 का जो डिग्री सर्टिफिकेट का अप्लाई का चार्ज है यहाँ से कटेगा। इसको आप कार्ड से, UPI से, QR के थ्रू, नेट बैंकिंग, जिससे मन करे कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप पेमेंट करें तो उसका PDF कॉपी एक डाउनलोड कर लें उसी टाइम। अगर PDF कॉपी डाउनलोड करने में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिकॉज यहाँ जो आपका पेमेंट का जो PDF फाइल लोड करेंगे या फ़ोटो लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका एक कॉपी आपको यहाँ पर जो डिग्री सर्टिफिकेट लेना है उसमें लगाना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि अगर आप उस टाइम पिक्चर नहीं लिए तो बाद में आप अगर इसका स्टेटस चेक करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेटस में दिखाता है कि पेमेंट फेल, जबकि यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखाता है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। और कई बार यहाँ पर ये होता है कि आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका दिखाएगा यहीं पर जो इंटरफेस आएगा, अगला इंटरफेस, उसी में दिखाएगा पेमेंट फेल। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप इसका पेमेंट करें तो पहले देख लें कि नेट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको देखकर आप पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद में अगर सक्सेसफुल दिखा रहा है तो उसका एक स्क्रीनशॉट या PDF, उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड
कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो एक PDF कॉपी निकलवाएंगे वो, और आपका जो 3rd ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट होता है उसका एक जेरॉक्स और एक रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स। जैसे कि आपके पास में टोटल 3 जेरॉक्स हो गए। जिस डिग्री को आपको लेना है उसका मार्कशीट, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप और इसका जो पेमेंट आप अभी किए 400 का, इसका जेरॉक्स कॉपी लेकर अपने कॉलेज में जाएंगे। वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, उसको आप फॉरवर्डिंग करवा लेंगे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से। और फिर आपके पास में जो ये 3 कॉपी और एक एप्लीकेशन होगा उसको लेकर आप या तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के आसपास के हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाइए, और जो वहाँ पर सर्टिफिकेट का काउंटर बना होता है, सर्टिफिकेट देने वाला काउंटर जहाँ पर आपका चालान और ये सब जमा होता है, वहाँ पर आप डायरेक्ट जमा करेंगे। वहाँ पर आपको हो सकता है कुछ पैसा, जैसे कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार है तो कुछ हो सकता है पैसा का डिमांड हो, तो उसको पूरा करेंगे। आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं या आपको समस्या है, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कॉलेज में किसी से, आप कॉलेज में किसी कर्मचारी से बात करेंगे जो आपका विश्वास पात्र हो, और उससे अपनी बात कहेंगे और वो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो लेकर जाकर यूनिवर्सिटी में जमा करेगा। ये हो सकता है कि इसके एवज में आपसे वो कुछ पैसे ले, तो आपको उसे दे देना है, बिकॉज यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें अपना काम बना लेना ही सही है। उसके बाद आपका क्या होगा, वह जाकर यूनिवर्सिटी में जब आप ये डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन जमा करेगा, फिर क्या होगा कि आपके 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर का, या आप PG किए हैं तो सारे सेमेस्टर का पूरा टेबलेटिंग रजिस्टर चेक होगा। चेक होने के बाद में, मतलब पूरी प्रक्रिया के बाद में आपका क्लियर होगा, और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वह बनेगा। बनने के बाद में आपको कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाएगा, और आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक कराएं, वहाँ पर आप चेक करेंगे। ऐसे 1 से 1.5 मंथ के बाद में आपको सर्टिफिकेट स्टेटस में शो करने लगेगा कि इस डेट को डिस्पैच हो गया है। फिर क्या करेंगे कि उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाएंगे, जिस डेट में डिस्पैच दिखाएगा उस डेट से लगभग 1 या 1.5 मंथ के बाद में कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मिलता है, यानी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ पर आप सर्टिफिकेट ले लेंगे और आपका सर्टिफिकेट का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर कोई समस्या है, सवाल आपका है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में।